महादेव वेटिंग ऐप स्कैंडल। जो भाजपा शुरू से ही कहती आई है कि इस देश में स्कैंडल को बघेल सरकार के समर्थन बड़े रूप से प्राप्त है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने आज तक सही से इसकी जानकारी नहीं दिया या जांच नहीं कराई। ईडी की जांच में यह खुलासा हो गया है कि कांग्रेस की बघेल सरकार में साइड बिजनेस की वेटिंग था। भूपेंद्र बघेल और छत्तीसगढ़ की सरकार ने विकास के वेटिंग में डाल दिया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सत्ता में रहकर सत्ता में रहने के बावजूद भी सत्ता के बड़ा खेल खेला। सत्ता में रहते हुए सट्टा कारोबार में रहना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हकीकत है। भला भूपेश बघेल के खिलाफ कुछ चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने आया है, जो देशवासियों को बताना बहुत जरूरी समझा। वेटिंग ऐप के प्रोमोटर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नियमित भुगतान किया गया है और अब तक कुल 508 करोड़ रुपया भूपेश बघेल को दिया गया है। 2 नवंबर 23 को ईडी के द्वारा जो खुफिया जानकारी मिली कि 7 और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में जो आम चुनाव होने वाला है, उसमें विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए महादेव ऐप के प्रमोटर द्वारा छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में नकदी ले जाई जा रही है। ईडी ने होटल ट्राइटन और अन्य स्थान पर तलाशी ली। इसी ईडी सिंडिकेट के प्रमोटर्स विदेश में बैठे अपने अपने दोस्तों के सहयोग से मदद की। भारत भर में हजारों पैनल भी चलाया जा रहा है, जो खासकर छत्तीसगढ़ से और अन्य राज्यों में भी इनका साजिश और इससे हजारों करोड़ रुपए डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहुंचाने का और चुनाव को प्रभावित करने का, आम जनता को प्रलोभन दे करके गैर तरीके से रुपया जो आवंटित हो रहा है इनके जेब में जा रहा है, उसके माध्यम से आम लोगों को प्रभावित भी करने का काम किया जा रहा है। संदेश देना चाहते हैं कि आज घमंडिया जो गठबंधन है, जो इंडिया के नाम से जाना जा रहा है, महादेव वेटिंग ऐप स्कैंडल, जो भाजपा शुरू से ही कहती आई है कि इस देश में स्कैंडल को बघेल सरकार के समर्थन बड़े रूप से प्राप्त है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने आज तक सही से इसकी जानकारी नहीं दिया या जांच नहीं कराई। ईडी की जांच में यह खुलासा हो गया है कि कांग्रेस की बघेल सरकार में साइड बिजनेस की वेटिंग था। भूपेंद्र बघेल और छत्तीसगढ़ की सरकार ने विकास के वेटिंग में डाल दिया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सत्ता में रहकर सत्ता में रहने के बावजूद भी सत्ता के बड़ा खेल खेला। सत्ता में रहते हुए सट्टा कारोबार में रहना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हकीकत है। भला भूपेश बघेल के खिलाफ कुछ चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने आया है, जो देशवासियों को बताना बहुत जरूरी समझा। ईडी के जांच में खुलासा हुआ कि वेटिंग ऐप के प्रोमोटर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नियमित भुगतान किया गया है और अब तक कुल 508 करोड़ रुपया भूपेश बघेल को दिया गया है। 2 नवंबर 23 को ईडी के द्वारा जो खुफिया जानकारी मिली कि 7 और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में जो आम चुनाव होने वाला है, उसमें विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए महादेव ऐप के प्रमोटर द्वारा छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में नकदी ले जाई जा रही है। ईडी ने होटल ट्राइटन और अन्य स्थान पर तलाशी ली। भिलाई और सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने चुनावी खर्चे के लिए बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाई गई है। इसके लिए खास तौर पर संयुक्त अरब अमीरात में बैठे हुए कुछ कैश कुरियर के द्वारा असीम दास, जिसका नाम सामने आया है, उनको डिटेन ईडी ने किया था। ईडी ने 500.39 करोड़ रुपए की नगद राशि असीम दास की कार और उनके आवास से बरामद भी किया गया है। असीम दास ने स्वीकार किया है कि जब्त की गई धनराशि महादेव ऐप प्रमोटर के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में आम चुनाव जो 17 और 7 तारीख को होना है, राजनेता बघेल को देने की व्यवस्था की गई है। ईडी ने महादेव ऐप के कुछ बेनामी खातों को भी पता लगाया, जिसमें 15.59 करोड़ रुपए की शेष राशि जो फ्रीज भी कर दी गई है। ईडी ने असीम दास को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसी ईडी सिंडिकेट के प्रमोटर्स विदेश में बैठे अपने अपने दोस्तों के सहयोग से मदद की। भारत भर में हजारों पैनल भी चलाया जा रहा है, जो खासकर छत्तीसगढ़ से और अन्य राज्यों में भी इनका साजिश और इससे हजारों करोड़ रुपए डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहुंचाने का और चुनाव को प्रभावित करने का, आम जनता को प्रलोभन दे करके गैर तरीके से रुपया जो आवंटित हो रहा है इनके जेब में जा रहा है, उसके माध्यम से आम लोगों को प्रभावित भी करने का काम किया जा रहा है। ये चाल चरित्र कांग्रेस का है।
ईडी ने पहले ही 4 आरोपित को गिरफ्तार भी कर लिया है और लगभग 450 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय जब्त भी की गई है। इस मामले में 14 आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मेरा ये कहना है कि महादेव को नाम को भी इन लोगों ने कलंकित किया है। आपने देखा होगा कि जिस तरह समय समय से सनातन धर्म हो, महादेव का नाम हो, श्री राम का नाम हो, इन लोगों ने किस तरह अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है, ये देशवासी और प्रदेशवासियों ने जान गया है कि जिस तरह से सनातन को इन लोगों ने ठेस पहुंचाने का काम किया, आज स्पष्ट हो गया है कि महादेव को नाम को भी इन लोगों ने कलंकित किया है। कांग्रेस किसी को अंग्रेज के बताए रास्ते पर चल करके देश के दलित समाज का हो, पिछड़ा समाज का हो, कलिया समाज का हो, सर्वधर्म स्वभाव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जो चलती है उसको इन लोगों ने नफरत के रूप में बदलने का काम किया। जैसे आपने देखा महादेव के भी नाम पर कलंकित करने का कांग्रेसियों ने काम किया। मैं तो छत्तीसगढ़ सरकार और बघेल जी से पूछना चाहता हूं, क्या यह सत्य है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं को शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास रुपया पहुंचाए थे? क्या यह सत्य है कि असीम दास को एक वॉइस मैसेज के माध्यम से संदेश दिया गया कि रायपुर जाएं और भूपेश बघेल जी को चुनावी खर्चा वहां पहुंचा दें? क्या ये भी भूपेश बघेल जी से हम जानना चाहते हैं और देशवासी और प्रदेशवासी भी जानना चाहते हैं, क्या यह सत्य है कि 2 नवंबर को होटल टाइटन में असीम दास से पैसा बरामद हुआ है? क्या ये भी सत्य है कि अलग अलग बैंक अकाउंट को 15 करोड़ रुपए के पीएमएल के तहत फ्रीज भी किया गया, ईडी ने किया है? क्या यह सत्य है कि असीम दास नामक एक व्यक्ति ने 530 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा भी बरामद हुआ है? असीम दास से पूछताछ और उनके पास से बरामद फोन और फोरेंसिक जांच का और शुभम सोनी महादेव नेटवर्क के उच्च पदस्थ आरोपित में से द्वारा भेजे गए ईमेल की जांच से भी चौंकाने वाले खुलासा सामने आया है। इस मामले में पहले ही कई भुगतान किए जा चुके हैं, जिसके मुताबिक महादेव एवं प्रमोटर ने अब तक लगभग 508 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सीधा ही लाभ पहुंचाया गया है। ये शर्मनाक एक घटना है। महागठबंधन के लोगों ने इस तरह से चरित्र सामने उजागर हुआ है। हम देश और प्रदेश वासियों से ये आग्रह और विनती करना चाहता हूं कि इनके झांसे में न आए, इनके किसी भी कोने में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री क्यों न हो, महागठबंधन के नेता क्यों न हो, इनके कथनी और करनी में अंतर है, ये सामने स्पष्ट हो गया है। ये किसी देवता और महादेवता को भी इन लोगों ने देवों का देव महादेव के नाम पर ऐप बना करके प्रमोटर के माध्यम से जिस तरह इन लोगों ने ठगी का काम किया है, चुनाव प्रभावित का काम किया है, बड़ी शर्मनाक घटना है।